करें स्टार्ट। हाँ जी, हेलो वन, कैसे हो आप सभी लोग? सब बढ़िया। जनाब, आज के मार्केट के हाल आप देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा फीका फीका माहौल आज मार्केट में देखने को मिल रहा है। बिटकॉइन में छुटपुट गिरावट के साथ में अल्ट्स में थोड़ा 2-3% की गिरावट हमें देखने को मिल रही है, लेकिन ओवरऑल आप बोल सकते हो कि भैया मार्केट में आज थोड़ा सा सुस्तीपन देखने को मिल रहा है। बिटकॉइन की बात करें तो देखो, बिटकॉइन में तो सीधी सी बात है, लॉन्ग में हमने अच्छा पैसा कमा लिया है। हाल फिलहाल कोई ऐसी ट्रेड अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही है सिवाय इसके कि बिटकॉइन अभी रेजिस्टेंस पर दिख रहा है, तो यहां पर से हम एक शॉर्ट ओपन करें। लेकिन यहां पर शॉर्ट ओपन करना थोड़ा सा मुझे रिस्की लग रहा है। वेट करना चाहिए, या तो बिटकॉइन हमारे इसी जोन के अंदर आए तब तो हम कुछ विचार करेंगे, अदरवाइज हमारे 26,500 के आसपास के सपोर्ट के पास में जैसे बिटकॉइन आता है वहां पर एक लॉन्ग अपॉर्चुनिटी बन रही है। ठीक है, तो यहां पर जब तक इस जोन के अंदर नहीं आता है बिटकॉइन, तब तक हम थोड़ा सा इसको वॉच ही करेंगे और बाकी अभी इसको छोड़ देंगे बीटीसी की ट्रेड के अंदर। बात करें अगर मार्केट की अपडेट्स के बारे में, देखो पहली अपडेट तो वैसे मैंने टेलीग्राम पर भी आपके साथ शेयर कर दी थी, और हाँ देखो, टेलीग्राम को जरूर से ज्वाइन कर ही लेना। मार्केट की जितनी भी इमरजेंसी और इंपॉर्टेंट अपडेट्स होती ना, वो सबसे पहले मैं टेलीग्राम पर आपके साथ शेयर करता हूं, तो इसलिए टेलीग्राम को जरूर से ज्वाइन कर लेना। देखो, टेस्ला ने पिछला बुल रन लाया था, कह सकते हो कि एक तरीके से 2020-21 में जैसे ये खबर मार्केट से आई कि भैया टेस्ला जो है बिटकॉइन को एक्सेप्ट कर रही है और उनकी गाड़ियां आप बिटकॉइन को देकर ले सकते हो, तो यहां पर उस समय काफी बड़ी हाइप बनी थी और मेन स्ट्रीम मीडिया में भी इसकी फिर खबरें आना शुरू हो गई थी। अभी क्या इससे जुड़ी हुई खबर है कि भैया इन्होंने जितने भी बिटकॉइन बाय करे थे, ना तो उन्होंने अभी उन बिटकॉइन को सेल कराए, ना ही अभी बाय कराए, यानी कि पिछले साल जो भी सेलिंग वगैरह करी थी ना, बस एज इट इज Q3 की जो अभी रिपोर्ट निकल के आई है उसमें ये बताया गया है कि अभी बिटकॉइन कोई बाय और सेल नहीं किए गए हैं टेस्ला की तरफ से, यानी कि जो रखे हुए हैं उनकी होल्डिंग में। तो ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव बात है कि टेस्ला को भी पता है कि भैया इस समय इतना लॉस में सेल करने से मतलब है नहीं, तो उनको होल्ड करे रखो, और होल्ड कर रहे हैं मतलब उनकी तरफ से तो कोई सेलिंग प्रेशर आने वाला नहीं है, और वैसे भी कोई इतनी बड़ी क्वांटिटी भी इनके पास नहीं है जैसे माइक्रो स्ट्रेटेजी के पास है। लेकिन ये बात है कि टेस्ला की ये सारी अपडेट्स कहीं ना कहीं मार्केट को इधर उधर कर सकती है, तो इसलिए ये एक अपडेट हो गई। अगली अपडेट देखो, गैरी गेंसलर और ETF का 36 का आंकड़ा है। इनसे ब्लूमबर्ग के कुछ जो रिपोर्टर्स थे उन्होंने सवाल करा कि जनाब आप क्यों ETF वगैरह को अप्रूव नहीं कर रहे हो, क्यों नहीं इसका जल्दी से डिसीजन दे रहे हो। तो इसके ऊपर बेसिकली जो SSC की गैरी गेंसलर है, जो चेयरपर्सन है, उन्होंने ये कहा कि देखो, ही पर्सनली कैन नॉट प्री जज दोज प्रपोजल्स, यानी कि वो तो ना तो इसको जज कर सकते हैं और ना ही अभी इसके ऊपर कोई कमेंट करना चाहते हैं। लेकिन एसएससी जो है तैयारी कर रही है कि पूरी तरीके से एक सही डिसीजन, एक प्रत्यक्ष डिसीजन वो ETF वगैरह पे दे सके। लेकिन भैया ऐसा मानना है बहुत सारे बड़े बड़े एनालिस्टों के अकॉर्डिंग, यहां पर मैं आपको बताता हूं, गैलेक्सी डिजिटल के जो CEO है, गैलेक्सी डिजिटल होल्डिंग का नाम आपने क्रिप्टो के अंदर सुना होगा, तो इनके जो CEO है माइकल साहब, इन्होंने ये कहा है और एक तरीके से प्रेडिक्शन करी है कि बिटकॉइन ETF, स्पोर्ट ETF की मैं बात कर रहा हूं, तो बिटकॉइन स्पोर्ट ETF जो है वो इस साल के एंड तक अप्रूव हो सकता है। यानी कि जितने भी अभी 10 की 10 ETF अभी पेंडिंग पड़ी है वो इस साल के एंड तक अप्रूव हो सकती है। ETF अप्रूव होने में टाइम लगता है, और मेरे को ऐसा लगता है कि इस साल के एंड तक भी ये ETF अप्रूवल वाली जो पूरी खबर है वो मार्केट में बस घूमती रहेगी। हाल फिलहाल इतना जल्दी कोई अप्रूवल इसको नहीं मिलने वाला है, तो हम नेक्स्ट ईयर की मान के चल सकते हैं मोटा मोटा। इससे पहले आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नेक्स्ट ईयर की हम मान के चलेंगे कि जनवरी फरवरी या फर्स्ट क्वार्टर में ही अप्रूवल हमें देखने को मिल जाए। फर्स्ट क्वार्टर भी क्या, मतलब जनवरी के आसपास हमें जो अप्रूवल्स है वो देखने को मिल जाए। बाकी आपको क्या लगता है, ये जो ETF जो कि मेन फैक्टर हो सकता है नेक्स्ट बुल रन का, क्या वो ETF इस साल लॉन्च हो सकती है या फिर अप्रूव हो सकती है? कमेंट करके बताना। अगली अपडेट पाई के जितने भी होल्डर्स हैं उनके लिए जनाब, एक अभी आज के दिन लेटेस्ट अपडेट आई है तड़के मॉर्निंग में कि इन्होंने बेसिकली एक अपडेट दी है, और अपडेट में बेसिकली क्या बताया है कि देखो, जितने भी पाई के माइनर्स है वो अब एक दूसरे से प्राइवेट चैट के जरिए कनेक्ट हो पाएंगे, लेकिन उसके लिए जो पाई स्टेकिंग है वो रिक्वायर्ड है। यानी कि भैया जो भी पियोनियर्स है वो एक दूसरे के साथ में पर्सनली कनेक्ट हो सकेंगे चैट के माध्यम से, लेकिन इसके लिए जो स्टेकिंग है पाई की वो रिक्वायर होगी। साथ ही यहां पर कुछ और चीजें उन्होंने शेयर करी है। हमारे मतलब की क्या बात है कि भैया अगर आप माइन करते हो तो आपका सीधा सा इससे क्या मतलब है कि आप दूसरे जो पाई के माइनर्स है उनसे कॉन्टेक्ट कर लोगे, लेकिन पूरी कम्युनिटी को जिस चीज का इंतजार है ना, जिस अपडेट को सुनने का इंतजार है, वो है
कि कब तो मेन नेट आएगा, कब मेरी केवाईसी कंप्लीट होगी। ये दो ही बड़े सवाल अभी पाई की कम्युनिटी, पाई की टीम से पूछ रही है। लेकिन यहां पर आप जैसे देख सकते हो कि काफी लोग कह रहे हैं कि अभी सिर्फ ये छोटी मोटी अपडेट्स आ रही है, जो मेन अपडेट्स है या फिर जो केवाईसी की बात है उसके ऊपर तो टीम इतना कोई ढंग से रिप्लाई कर नहीं रही, कोई सोल्यूशन नहीं प्रोवाइड कर रही। तो मुझे ऐसा लगता है कि भैया टीम को इन अपडेट से पहले, ये सारी अपडेट्स बाद में भी आ जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी आ जाए तो कोई इतना बड़ा असर डालेगी नहीं। लेकिन हाँ, कह सकते हो कि जो मेन नेट है ना उसकी तो कोई अपडेट नहीं मिल रही है, लेकिन कम्युनिटी को थोड़ा सा भरोसा देने के लिए, कम्युनिटी को उलझाए रखने के लिए ऐसी अपडेट्स पाई नेटवर्क की टीम अभी कर रही है। बाकी देखो, पाई नेटवर्क का मेन नेट में बता दूं, कोई क्लियर अपडेट अभी तक नहीं आई है, ना ही कोई डेट अनाउंस हुई है, ना ही अभी तक कोई इसके ऊपर कमेंट टीम की तरफ से आया है। तो हम मान के चल सकते हैं कि इस साल भी थोड़ा सा ऐसा ही हमें सीन देखने को मिलेगा कि मेन नेट वगैरह अभी तो नहीं आने वाला है, नेक्स्ट ईयर ही। इनको भी पता है, देखो टीम को अभी क्या थोड़ा सा मार्केट भी सुस्त हुआ पड़ा है, बिटकॉइन में भी कोई बड़ी बुलिश मूवमेंट देखने को नहीं मिल रही है, इसलिए अभी मेन नेट लॉन्च करके ये शिबेरियम जैसा हाल अपना नहीं कराना चाहेंगे। तो ये भी शायद थोड़ा सा मार्केट को ठीक होने का इंतजार कर रहे हैं। और रही बात केवाईसी की, केवाईसी तो भैया देखो जिस तरीके से होगी उसी तरीके से चलेगी। लेकिन जो मेन बात थी कि भैया अपडेट क्या निकल के आई है वो मैंने आपको बता दी कि ये एक अपडेट है। इसके अलावा नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। बाइनेंस के बुरे हाल लगातार हमें देखने को मिल ही रहे हैं, कहीं तो कोई कंट्री से ये दफा किए जा रहे हैं, तो कहीं पे जो बड़े बड़े टीम लीडर्स है वो भी कंपनी को छोड़ के जा रहे हैं। हाल ही में एक खबर निकल के आई है कि बाइनेंस फ्रांस के जो डायरेक्टर है वो रिजाइन कर दिए हैं। यहां पर लगभग 10वें सीनियर ऐसे एग्जीक्यूटिव ये बन चुके हैं जो कि बाइनेंस को इस साल छोड़ के गए हैं। यहां पर इतने बड़े एग्जीक्यूटिव अगर कंपनी को छोड़कर जा रहे हैं, ऐसे तो इन्होंने कोई खास बताया नहीं रीजन कि भैया मैं इस वजह से छोड़ के जा रहा हूं, वही छोटे मोटे गिनती के रीजन है। लेकिन सीधी बात यह है हमारे मतलब कि अगर बाइनेंस ओवरऑल अगर हम देखेंगे ना, जो नेशनल लेवल पे चलते हैं, जैसे कि पर्टिकुलर किसी कंट्री के लिए जो बाइनेंस सर्विस देता है, जैसे बाइनेंस इंडिया हो गया, बाइनेंस यूएस हो गया, बाइनेंस फ्रांस हो गया, उनके एग्जीक्यूटिव्स में इस तरीके की रिजाइन वाली अपडेट्स थोड़ा सा शक पैदा करती है बाइनेंस को लेकर। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए अगर आप अपना लॉन्ग टर्म वाला पोर्टफोलियो सिर्फ बाइनेंस एक्सचेंज के ऊपर रखते हैं, ठीक है। तो इससे थोड़ा सा हमें पता लगता है कि भैया किसी भी सेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर तो हमें अपना लॉन्ग टर्म वाला पोर्टफोलियो नहीं रखना चाहिए। तो ये एक अपडेट निकल के आई है बाइनेंस फ्रांस के डायरेक्टर की रिजाइन वाली, ठीक है। और बाकी देखो ऐसी कोई काम की अपडेट आज के दिन तो आई नहीं, आएगी तो वो मैं आपके साथ टेलीग्राम पर सबसे पहले शेयर करूंगा। तो बस इतना ही था आज की इस वीडियो में। आई होप दोस्तों ये सारी अपडेट्स आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना है, चैनल आप ही के काम का तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना है। मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ, टिल देन जय हिंद, जय भारत।